रोमन साम्राज्य, इतिहास, संस्कृति और योगदान। रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर, प्राचीन काल का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका उदय लगभग 27 ईसा पूर्व हुआ, जब ऑगस्टस सीजर को रोमन साम्राज्य का इतिहास हमें यह सिखाता है कि कैसे एक छोटे नगर राज्य ने अपनी संगठित शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसका योगदान और प्रभाव आज भी तिबेरियस 1437 ईस्वी ऑगस्टस के बाद उसका उत्तराधिकारी तिबेरियस बना। उसने कुशलता से साम्राज्य पर शासन किया, लेकिन वह अपने शासन के अंतिम वर्षों में लोगों से दूर रहने लगा। तिबेरियस के शासनकाल में सैन्य अभियान सफल रहे और रोमन साम्राज्य में स्थिरता बनी रही। उसे न्यायप्रिय और शांति पसंद शासक माना जाता है। मार्कस ऑरेलियस 161 से 180 ईस्वी। मार्कस ऑरेलियस को दार्शनिक सम्राट कहा जाता है। उसने अपने जीवन को तर्क, नैतिकता और दर्शन के आधार पर जिया। उसका शासनकाल कठिनाइयों से भरा था, जिसमें जर्मन और पार्थियन आक्रमण शामिल थे, लेकिन उसने कुशलता से इन चुनौतियों का सामना किया। 4. डोमिनेटर बाद के शासक। डियोक्लेटियन 284 ईसा की और खुद पहला राजा बना। 2. सड़कों का विशाल नेटवर्क। रोमन साम्राज्य के पास सड़कों का एक विशाल नेटवर्क था, जो लगभग 4 लाख किलोमीटर लंबा था, जिसमें से 80,000 किलोमीटर पक्की सड़कें थीं। इन सड़कों का निर्माण सैनिकों और व्यापार के लिए किया गया था, और यह कहा जाता था, सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं। 3. रोमन जल सेतु, एक्वाडक्ट्स। रोमन साम्राज्य ने जल प्रणाली, एक्वाडक्ट्स का निर्माण किया, जिससे पानी को शहरों और नगरों तक लाया जाता था। ये जल सेतु कई किलोमीटर दूर से पानी लाते थे, और इससे रोमन शहरों में स्वच्छ जल की सुविधा होती थी। इस तकनीक का उपयोग आधुनिक इंजीनियरिंग में भी होता है। 4. रोमन ग्लैडिएटर की लड़ाई। ग्लैडिएटर विशेष रूप से प्रशिक्षित योद्धा होते थे, जो रोमन एरेना में जानलेवा लड़ाई। यहाँ पर ग्लैडिएटरों की लड़ाइयाँ और जानवरों की लड़ाइयाँ आयोजित की जाती थीं। 10. रोमन बाथ, स्वच्छता का प्रतीक। रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक स्नानागार, रोमन बाथ्स का प्रचलन था, जो स्वच्छता और सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। इन स्नानागारों में गर्म, ठंडे और गुनगुने पानी के पूल होते थे। यह सभ्यता इतालवी प्रायद्वीप में एक इतालवी बस्ती के रूप में शुरू हुई, जो पारंपरिक रूप से 753 ईसा पूर्व की बात थी। यह रोम शहर में विकसित हुई और इन्होंने बाद में उस साम्राज्य को अपना नाम दिया, जिन क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया और व्यापक सभ्यता वाला एक साम्राज्य विकसित किया। सभ्यता का नेतृत्व और शासन बारी बारी से रोमनों द्वारा किया गया था, जिनको खुद में एक जातीय समूह या राष्ट्रीयता वाले लोग माना जाता था। प्राचीन विश्व में रोमन साम्राज्य का विस्तार सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बनने के लिए हुआ, जिसने अनुमानित 5 से 9 करोड़। इतिहास लेखन में प्राचीन रोम का अभिप्राय रोमन सभ्यता से होता है, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतालवी शहर रोम की स्थापना से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन तक है, जिसमें रोमन साम्राज्य 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व, रोमन गणराज्य 509 ईसा पूर्व से 2027 ईसा पूर्व और रोमन साम्राज्य 27 ईसा पूर्व 476 ईस्वी तथा उसके पश्चिमी साम्राज्य के पतन तक के काल शामिल हैं।